लिंक आली काय मग तिथे? हां, लाईव्ह आहे. ओके, मला नोटिफिकेशन नाही आलं. हेमंत, मला नोटिफिकेशन नाही आलं. हां, ओके, येस. चलो, सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. लंच हो गया? तो लंच के बाद जैसे हम कुछ मीठा खाने के लिए रखते हैं ना, जो पसंद का है वो आखिरी में रखते हैं. तो इट इज लाइक दैट कि टैक्स इज देयर आफ्टर योर lunch for a few days. Of course, the schedule will be different after the result is out. We'll have a different schedule. So very, very good afternoon to all the live streaming students also. So first, you know that taxation as per the new syllabus is in group 1. It is your paper 3, right? So paper 3. और आपको इसके बारे में क्या पता कि taxation जो है उसमें you know there are two parts to it, right? There is part A, there's section A and there is section B. A is direct tax and B is GST. And what's the weightage of the marks? 1 second. Voice इथे no sound येते. हेमंत check कर YouTube ला. हाँ? Okay, okay. All right. Now check. Students just check. अभी sound वगैरह सब ठीक है क्या? Please check. Okay. Voice lag येते तिथे. Okay, आहे okay, ठीक है. So yeah, so can you all hear, dear students? Tell me, somebody from the live streaming just tell me, is the sound issue solved? Live streaming में से अगर कोई बोल सकता है तो it will be good. Is all good? Okay, yes, fine, great. Now let us understand. तो तुमको पता है 50 marks क्या है? Income tax and 50 marks क्या है? GST. What was the change in the old syllabus? It was 60-40. What was it? It was 60-40. Now तो क्या इनकम टैक्स का फिर कुछ सिलेबस कट डाउन किया है क्या? नहीं. The syllabus is the same, income tax. And in GST, because they've added 10 marks, they've added 3 new chapters. So 3 new chapters have been added in GST. Okay, right. So we all know already taxation में 30 marks MCQ हुआ करता था. अभी भी 30 marks क्या है? MCQ है ही. But now you'll have 50 marks for income tax and 50 marks for GST. You have to write these answer papers separately. So section A is totally different and section B is totally different. ठीक है, तो मैं आज पहले कैसे करने वाली हूँ, टैक्सेशन इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. सो मैं पहले इसका क्या देने वाली हूँ आज आपको, इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, then a little bit introduction about myself and how we are going to teach. I am going to teach you how we are going to learn, क्या बुक्स होने वाली है, हम क्या मेथड अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ टैक्सेशन ये काफी इंपॉर्टेंट और एक कोर सब्जेक्ट है. लाइक इफ यू गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, you have to know your taxation very very well. जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, आपका इंटरव्यू जो भी होगा वो टैक्स के कॉन्सेप्ट्स पे पूछा जाएगा, अकाउंट्स में से एएस होंगे, ऑडिट में से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, द स्टैंडर्ड्स एंड ऑल. तो आपको ये नॉलेज जो है प्रैक्टिकली, व्हेन यू स्टार्ट विद आर्टिकलशिप, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कैलकुलेशन, किसी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना. एब्सोल्युटली आप ये सारा वर्किंग स्टार्ट करने वाले हो. सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी टोटली व्हाट, इट इज अ प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल, कि जैसा हम क्लासरूम में सीखने वाले, एज एंड हाउ हम जैसा क्लासरूम में सीखेंगे, एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग इसे ऑफिस में आप उसको यूज करने वाले हो. सो व्हाटएवर आई टीच यू, यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट इन द ऑफिस. करेक्ट. नाउ
ये जो सब्जेक्ट है इसकी क्या गहराई है और इसके बारे में क्या है मैं आपको बताती हूँ. एक सेकंड ना, यहाँ पे कुछ वॉइस कट, वॉइस नॉट क्लिअर. हेमंत बघा बरं लॅग किंवा काय होतंय. यहाँ तो ठीक आ रही है ना आवाज. मैसेजेस बघा मग फक्त. हाँ ओके, अब सुन के लेना क्या हो रहा है. ये जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट है इसकी गहराई कितनी है और इसका कलेक्शन कितना है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एंटायर नेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड. कोई आपको इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? व्हाट्स द पॉपुलेशन? हाँ 140 crores. So 140 crores is the population of the country. How many people are filing returns? First, do you know what is return filing? Yes, आपको return filing के बारे में क्या पता है? Let us understand. देखो, कोई भी जो person होता है, suppose there is a salaried person, and that salaried person कुछ पैसे कमा रहा है, is earning income. उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा. तो पहले तो उसको टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स के साथ उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द इनकम टैक्स रिटर्न. व्हाट इज दैट फॉर्म कॉल्ड एज बेटा? इनकम टैक्स रिटर्न. तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है. जैसे कि अगर आप फाउंडेशन अभी पास कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा आईसीआई में. एक होता है फीस का पेमेंट करना और दूसरा होता है आईसीआई बोलेगी कि फॉर्म भर के दो, हमें तुम्हारे डिटेल्स चाहिए, तुम्हारा एड्रेस चाहिए, कहाँ रहते हो, बाकी के डिटेल्स चाहिए. तो वैसे ही इनकम टैक्स आपसे क्या चाहता है? इनकम टैक्स वांट्स यू टू पे द टैक्सेस प्लस फिल अप अ फॉर्म एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द ITR. ITR. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITR? इनकम टैक्स रिटर्न्स. इनकम टैक्स रिटर्न्स. ITR इज योर इनकम टैक्स रिटर्न. तो क्या मैम सबको ये भरना जरूरी है, कंपलसरी है? वही तो हम सीखने वाले. टैक्स कितना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीखने वाले. क्या हम टैक्स कुछ बचा सकते हैं, क्या टैक्स की चोरी कर सकते हैं क्या, वो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं. वो अभी नहीं, पहले टैक्स और एक्ट सीखो तो उसके साथ यू कैन प्ले अराउंड. उसको मरोड़ना है, उसके साथ खेलना है तो डू दैट आफ्टरवर्ड्स. But first know your tax very very well, act very very well, and then we'll see how to play around, how to find out loopholes. That's another part. But पहले क्या जरूरी है? उसको समझना. आपको पहले अच्छे से समझ में आएगा तो आप उसमें loopholes निकालोगे, right? So what every person has to do is file, pay the taxes. So every person has to do what? He has to pay tax plus you have to file the income tax returns. So every person who is paying taxes, file the returns, will have to go to a chartered accountant, get the working done, get the planning done, understand कि I'm starting a new business, क्या होने वाला है, तो मुझे समझ के लेना पड़ेगा. So I'll have to go to a chartered accountant. Now any guesswork on how many people file returns? 140 crores is the population. कुछ आप guess कर सकते हो कि कितने लोग? 7 to 8%. How many people do you think must be a guess? आपको क्या लग रहा है कि 140 crores की population में कितने लोग returns भरते होंगे? What is your understanding कि how many people must be filing the returns? 10 crores, 12 crores, 2-3 crores, बस इतना ही आपको लग रहा है out of 140 crores? Yes? Yes, absolutely. Around 8 to 9 crores of people are filing the returns, not more. Around 8 to 9 crores of people are filing the return. और पता है ये रिटर्न फाइलिंग का नंबर भी डीमोनेटाइजेशन के बाद इंक्रीज हुआ. डीमोनेटाइजेशन के बाद से 1 करोड़ लोग ज्यादा, additional 1 crore people started filing the returns. Till then maybe they were not declaring their income, not paying the taxes, not filing the returns, not filing any form, nothing. So out of 140 crores of population, we have around 7 to 8% of population which is filing the returns. ये returns भरने के लिए कितने chartered accountants हैं? How many chartered accountants? 3 lakhs. So are we having a demand of chartered accountants? Definitely. So are we in demand? Yes, we are. So there's a tremendous requirement of chartered accountants for doing this filing work. And not only filing, income tax work, consultation work, lot of startups are starting. So all this consultation के लिए कहाँ जाएंगे हम? We'll be going to a chartered accountant. समझ में आ रहा है आपको?
यस. सो इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग भरते हैं उसकी संख्या मैंने आपको बता दी. अब हम एक चीज समझते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है इसका कलेक्शन कितना होता होगा. जस्ट नो कि हम टैक्स पे करते हैं, ये किसके पास जाता है, हम पेमेंट करते हैं, और ये कमाता कौन है, गवर्नमेंट. इट्स गवर्नमेंट्स रेवेन्यू. So any guess on how much should be the collection of direct taxes and how much is the collection of indirect taxes? Direct tax will be less than indirect tax. Okay. Yes, initially direct tax collection ज़्यादा होता था और income indirect tax यहाँ था. अब धीरे 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 ये क्या होते जा रहा है, equal, and slightly indirect tax is going slightly above. roughly कुछ भी करके 1 lakh crores is a monthly collection of direct taxes and 1 lakh crores is a monthly collection of GST. ये बहुत कम है 1 lakh crores, ये तो 1.5 लाख crores क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी. So 1 lakh crores is a collection of GST, 1 lakh crores is a collection of income tax. Minimum, at least we are higher than this, already higher than this, much higher than this. सो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी गहराई को समझो कि इट इज सच अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट हैज सच अ वास्ट इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो. मोर सो आई टेल यू वन थिंग, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट्स द कोर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव द प्रोसेस ऑफ learning tax, understanding tax, implementing it, using it for your consultation, because boss, you have to earn money out of this profession only. So you have to enjoy the learning process rather than tension लेना चाहिए कि अरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ऐसा नहीं, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है आपको, ये प्रोसेस क्या करना है, पूरा एंजॉय करना है. समझ में आ रहा है सबको. यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो टैक्सेशन, अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. सो आई एम CA पूजा कामदार दाते. I have qualified in the year 2002. So I am teaching since last 21 years. I'm a practicing chartered accountant for last 21 years. So I'm practicing a full-time practicing chartered accountant. I have my office in Model Colony and I have been teaching taxation for the last 21 years. Okay. Now I was a science student, 11th, 12th, and after my 11th and 12th I decided to shift to commerce. My dad was is a tax consultant. He is still into practice with me. So it was at that time I decided, actually मुझे doctor बनना था, but my marks were not that great. So I was like कि ठीक है अभी मैं I'll shift to commerce and let's see, I'll try and make a career here. And then foundation, of course, I cleared, and then inter and final I was a rank holder. So in intermediate I had 25th rank, and final I got rank 33. So and since then I'm into teaching and practicing. Right? So with so many years of experience, I'll tell you one thing for sure कि टैक्स पढ़ते वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी लॉजिक समझना कि यार क्यों ये प्रोविजन आया, क्यों ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है. जब आप ये जानोगे ना तब आपको वो प्रोविजन याद अच्छे से रहता है. देन यू रिमेंबर दैट प्रोविजन वेरी वेरी properly. So you remember कि ठीक है क्यों ये provision introduce किया गया, government का क्या intention था उसके पीछे, and that is how you will understand that provision even better. So we are going to understand the why कि क्यों ये introduce हुआ, उसका reason क्या है, हम ये सब समझने वाले हैं. In fact, I'll show you a PPT where I will just discuss with you one second. I'll just see if it's here right now. Otherwise, I'll show it to you on that afterwards. अच्छा, मुझे before I discuss or show you the PPT, let us just understand. क्या आप लोग tax payers हो क्या? नहीं? तुम लोग tax payers हो? अच्छा, क्या पे करते हो? तुम कौन सा tax पे करते हो? Yeah, you all are taxpayers. You all are paying taxes when you've bought some stationery. आपने खाना order किया होगा, आपने Swiggy, Zomato से खाना order किया होगा, आपने कुछ shop this you have paid taxes. Paid taxes. So you all are taxpayers. Of course, कमाई नहीं है, income नहीं है, इसलिए income tax नहीं है. But GST तो definitely आप सब pay कर रहे हो. So you are all taxpayers already. So you're already contributing in the nation building, right? Now tell me one thing.
Why do we have to pay taxes? Why do you think? क्या रीजन क्या कि क्यों टैक्स पे करना जरूरी है? आपको क्या लगता है? आप बोलते जाओगे तो मैं लिखती जाऊंगी. आपको क्या लगता है कि टैक्स क्यों पे करना चाहिए? Let's have an interactive session. Even the live streaming students can tell me why should we pay taxes? हाँ, गवर्नमेंट इनकम. परफेक्ट. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे कितने फाउंडेशन से है स्टूडेंट्स? मतलब फाउंडेशन आपने अभी दिया है एग्जाम. ओके. एंड हाउ मेनी डायरेक्ट एंट्री students? Okay, so it's a good number, equal. Fine. All right. So here, tell me one thing कि why is tax so important? कि गवर्नमेंट क्यों लेती है टैक्स? क्यों लेती है? नेशन का डेवलपमेंट होगा. जो मेट्रो का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ये बात अलग है कि उनकी क्या कंडीशन है, वो अलग बात है. बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, यू हैव रोड्स, यू हैव रेलवेज एंड ऑल दिस दैट इज हैपनिंग, ये किसके पैसे से आ रहा है? कहाँ से इसका खर्चा हो रहा है? दिस इज ऑल फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी. सो दिस इज ऑल हैपनिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर्स मनी. तो टैक्स लेवी कौन कर रहा है? आर यू श्योर? गवर्नमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट. डू यू नो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का क्या सिस्टम होता है? स्टेट गवर्नमेंट है और सो यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू हैव स्टेट गवर्नमेंट. मैंने एक और वहां पे मार्क किया है, वो क्या होगा? लोकल अथॉरिटी. देयर इज अ लोकल अथॉरिटी. सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, इट इज अ 3 टायर सिस्टम. क्या है ये? 3 टायर बोलूं या टियर सिस्टम? टियर. सो इट इज अ 3 टियर सिस्टम. हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसा है? 3 टियर सिस्टम. वी हैव अ स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव अ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी लाइक द पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट्स द लोकल अथॉरिटी. करेक्ट. वो लोग भी टैक्सेस कलेक्ट आपसे क्यों कलेक्ट करते? प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते. दे कलेक्ट सम टैक्सेस फ्रॉम यू. व्हाई? गार्बेज कलेक्शन होता है, रोड्स का मेंटेनेंस होता है, देन वाटर सप्लाई होता है. ये सब किसका काम है? किसका काम है? लोकल अथॉरिटी का. Then there's state government and there's central government. So we have a 3-tier system. अब क्या है आगे? ये जो टैक्स है ये why do we have taxes? So that to meet the expenses of government. टैक्स क्यों लगाया जाता है? To meet the expenses of the government. बराबर. अब टैक्सेस लगाया जा रहा है ना, who can collect the taxes? Who? Government can collect the taxes. But government can collect the taxes only if they are given powers by the constitution. How can government collect taxes? Only if they are given powers by the constitution. So if the constitution of India gives powers to the government, only then the government can levy and collect taxes. So अब क्या होता है? अगर हम मान के चले अभी जैसे कोविड आ गया, राइट ना, कोविड में या इवन बिफोर कोविड अरविंद केजरीवाल जो है उसने क्या कर दिया? उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि सब कुछ फ्री है. कोविड के पहले उसने क्या बोल दिया था? मेट्रो फ्री है. एक सेकंड, आई विल जस्ट ओपन दैट फाइल. सी नाउ व्हाट इज दिस इमेज इंडिकेटिंग? What is this image indicating? It's central government and state government. तो मोदी जी क्या represent कर रहे हैं? और केजरीवाल state government. So दिल्ली state है ना, तो that's केजरीवाल and मोदी जी is India. So that's the central government basically. Now मोदी जी के मन में वो टैक्स वो लेवी कर देंगे, केजरीवाल को जो टैक्स चाहिए वो लगा लेंगे. ऐसा चलता है क्या? They both have to derive powers from the constitution. अब मोदी जी बोलेंगे कि मैं इनकम टैक्स लगाता हूँ, फिर केजरीवाल बोलेंगे ठीक है मुझे भी लगाना है इनकम टैक्स, तो चलेगा क्या? नहीं. यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाने वाली है और ये कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन. सी मैं टैक्स के एकदम बेसिक में जा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, मे बी वील स्टार्ट टुमारो और डे आफ्टर द एक्चुअल टैक्सेशन. अब ये बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मोदी जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट. है कि नहीं? ना केजरीवाल अगर बोलते मैंने सब कुछ फ्री दे दिया, पूरा दिल्ली का ट्रेजरी खाली, पैसे ही नहीं है, फिर वो बोलते कि चलो अब मैं केजरीवाल टैक्स लगाता हूं, तो चलेगा क्या? नहीं. वो जो आपको टैक्स लगाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होना चाहिए. आप आपके मन का कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते.
और एक बात कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बोल दी है कि मोदी जी अगर आपको कोई टैक्स लगाना है इट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, और केजरीवाल को अगर कोई टैक्स लगाना है तो इट विल अप्लाई ओनली विद इन द स्टेट. नाउ केजरीवाल कांट कम एंड लेवी टैक्सेस इन महाराष्ट्र, ही हैज नो पावर्स हियर. Kejriwal can't come and levy taxes in Maharashtra. See, understand, I'm going to teach you from the basic, who, why, when of everything of the taxation. So, tax में पहला विषय क्या है? टैक्स में पहला विषय क्या है कि टैक्स लगाना ही क्यों चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? Everybody, क्यों टैक्स लगाना चाहिए? To meet all the expenses of the government. उसके बाद टैक्स लगाता कौन है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में कितने पार्ट्स है? 3-tier सिस्टम. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. इज दैट क्लियर? अब कौन सा टैक्स कौन लगाएंगे? जो टैक्स लगा सकते हैं इट विल अप्लाई ओनली टू द स्टेट. दैट्स वेरी क्लियर. केजरीवाल सिटिंग इन दिल्ली कांट कम हियर इन महाराष्ट्र एंड लेवी सम टैक्स. Is that clear to everybody? Yes. Now what happens is, let's talk about income tax. Income tax कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है. किसकी लिस्ट में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. माने पूरे भारत में आप कहीं पे भी पैसे कमाओ, आप किसी भी स्टेट में रहो, वी हैव ओनली वन इनकम टैक्स एक्ट. So whether you earn money here in Maharashtra, you earn money in Jammu and Kashmir, you earn money anywhere in any state, you have to pay the same income and the same tax basically. मतलब the same income tax act is going to be applicable. आपको same income tax act applicable होने वाला है. मतलब मैं महाराष्ट्र में हूं तो मेरे लिए इनकम टैक्स के रूल्स अलग, रेट अलग. फिर कोई गुजरात में तो उधर रेट्स कम है, तो सब लोग जाके वहां गुजरात में ही बिजनेस करेंगे और वहीं से पैसे कमाएंगे, तो चलेगा क्या? थोड़ा लॉजिक से जाओ. तुम सीए कर रहे हो, तुमको ये बेसिक चीजें हैं जो मालूम होना जरूरी है. The field that you have selected is such a field that it requires you to be updated. You need to know about what's happening in the world, what's happening in the economy. So, यहाँ जो मोदी जी जो टैक्स लगा सकते हैं तो उनकी लिस्ट में आ गया इनकम टैक्स. भाई नाम से क्या पता चल रहा है? इनकम टैक्स से नाम से क्या पता चल रहा है? इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. नाम से पता चल रहा है ना. व्हाट इज इनकम टैक्स? इज टैक्स ऑन इनकम. Yeah, it's a tax on income. तो मैम फिर केजरीवाल जी क्या टैक्स लगाएंगे? तो केजरीवाल जी को एक टैक्स दिया गया है, जैसे एक वैट करके पहले टैक्स हुआ करता था जीएसटी आने से पहले. अभी एक चीज बताना, जीएसटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? जीएसटी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? पेट्रोल. आज भी क्या बोल रहे लोग? ये तो आपने कहीं पेपर वगैरह में सुना ही होगा ना कि आज पेट्रोल पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है क्या? नहीं. तो हम आज अगर पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाते तो हम क्या लगाते हैं? वैट. वैट कौन लगा सकता था? स्टेट गवर्नमेंट. वैट किसकी लिस्ट में है? स्टेट गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड, वैट किसकी लिस्ट में है? स्टेट गवर्नमेंट. हाँ मैम, वैट के बदले अभी क्या आ गया? जीएसटी. जीएसटी सब चीजों पे आ गया. जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो जब मैं आपको जीएसटी भी पढ़ाना चालू करूंगी तो मैं आपको बोलूंगी कि क्यों जीएसटी, क्यों आया, ऐसी उसमें जीएसटी लेके आने का रीजन क्या था, ये मैं आपको सिखाऊंगी. बट लेट्स अंडरस्टैंड, वैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. ये जस्ट एक सेल्स टैक्स के just like क्या है? It is just like sales tax. What happens? Why is it just like sales tax? मतलब कुछ बेचने पे टैक्स लगता है. तुम गुड्स बेचो टैक्स लगेगा. अब कुछ भी बेचो तो जीएसटी लगता है. ओहो, कुछ भी बेचो तो क्या लगता है? जीएसटी लगता है. Sit straight बेटा, sit straight, spine cord straight and eye contact with your teacher. That's very very important. ठीक है? यस. सो यहां समझ लो, लैग होता है क्या हेमंत? लैग से मैसेजेस देता है. ओके, सो जस्ट लाइक सेल्स टैक्स है जीएसटी. अब जीएसटी किन चीजों पे नहीं है? जीएसटी आपको पता है कौन सी चीजों पे नहीं है? पेट्रोल पे नहीं है. और वो तो एग्जाम, वो अलग बात हो गई. कुछ चीजों पे एग्जाम्प्ट है. लिकर पे नहीं है. लिकर पे जीएसटी नहीं है. और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है. तो पेट्रोल पे क्या लगेगा?
वैट लगेगा। तुमको पता है पेट्रोल के प्राइसेस सब जगह अलग है। कभी पूछा सोचा क्यों अलग है? क्योंकि उस पे भाई साहब वैट लगता है और वैट के रेट्स हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है, क्योंकि वैट के जितने स्टेट्स है उतने एक्ट्स है, लेकिन इनकम टैक्स का एक ही एक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वैट इज लेविड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र के अंदर वैट लगाएगा, दिल्ली का गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर लगाएगा, बिहार में बिहार का वैट लगेगा। सो जितने स्टेट्स है उतने वैट टैक्स है क्या मैम? हाँ। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन कौन सा टैक्स सेंट्रल की लिस्ट में आता है और कौन सा टैक्स स्टेट की लिस्ट में आता है। ये किसने डिसाइड किया है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये डिसाइड हो चुका था। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड विच टैक्स विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, विच टैक्स विल बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तुमको समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? यस। सो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल। अभी सिर्फ तुमको ये शब्दों मतलब इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि क्या हुआ था, क्या चल रहा है, कि एक टैक्स सेंट्रल लगाएगा, एक टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। हम पूरी लिस्ट पढ़ने वाले हैं, कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकते हैं और कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगा सकते हैं। जीएसटी का क्या सीन है तुमको पता है? जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी इज टीटीएमएम। क्या? टीटीएमएम। व्हाट इज जीएसटी? टीटीएमएम। तेरा तू मेरा मैं। जीएसटी आप जब भी देखना, आप कुछ भी यहाँ पे खरीदोगे, होटल में जाओगे, स्विगी से कुछ ऑर्डर करोगे, तो देर आर टू जीएसटी के टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देर इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। There is CGST and there is SGST. So you have CGST and you have SGST. Half half, 50-50 करते हैं, तेरा तू मेरा मैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50% जाएगा। क्यों मैम? अरे बहुत जरूरी है। आपको पता है डिफेंस ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हेल्थ एजुकेशन दोनों में आता है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। हर स्टेट को कुछ जवाबदारी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये फलाना फलाना खर्चे करने हैं। वो कहां से खर्चे करेंगे? टैक्स की कमाई से। कहां से खर्चे करेंगे? टैक्स की कमाई से। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको बताती हूँ, हेमंत मला त्याला लावा ना कॉर्ड किंवा HDMI। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक वीडियो है, जो हम देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये जो टैक्स है कितना अभी चेंज हो रहा है, कितना डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है, एंड हाउ वी हैव टू चेंज एज पर द टाइम्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टैक्स, पहले क्या होता था, हम डिपार्टमेंट में जाके ऑफिसर से मिलके आते थे कि सर कर दो ना, कुछ हो जाएगा एडजस्ट, देखो ना, देयर वाज करप्शन। टुडे यू कांट डू दैट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देयर एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो। मला ऑक्स केबल देता है? ओके, सो 2 minutes we'll just he'll get the aux cable. Meanwhile, before I show you the video, ऐसे क्या क्या इवेंट्स है जो आपने आपके लाइफ टाइम में देखे, जो बहुत बढ़िया से इवेंट्स थे, बेंचमार्क इवेंट्स जो हुए हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स आपने इन कुछ सालों में देखे हैं? Demonetization. So was it something very different thing and it's not going to happen every now and then? फिलहाल तो ऐसा छोटा सा demonetization टाइप ऑलरेडी अनाउंस हुआ है। क्या है? 2000 की नोट किसके पास है? 2000 की नोट है आपके पास? नहीं है? नहीं है तो पहले क्या अनाउंस? अच्छा ठीक है, आप बोलो, मैं एक एक चीजें लिखती हूँ। पहले क्या हुआ है? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन और क्या है? कोविड। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कोविड होगा और लॉकडाउन होगा इस प्रकार का। और क्या? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स हैव यू ऑल नोटिस्ड? अच्छा, यू ऑल कैन सी, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, ओके, द स्क्रीन। क्या क्या हुआ है? डीमोनेटाइजेशन और कोविड, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जीएसटी एक फर्स्ट टाइम ऐसा टैक्स आया है जो इम्प्लीमेंट हुआ है। टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। जीएसटी वाज द फर्स्ट टाइम अ टैक्स रिफॉर्म हैज कम आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जीएसटी आपने इंप्लीमेंट होते देखा है, आपने कोविड इंप्लीमेंट होते देखा है, डिमोनेटाइजेशन देखा है। 2000 की नोट आपको 30 सितंबर के पहले जमा कर देना है। आर्टिकल 370 डिलीट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको पता है आर्टिकल 370 क्या था? यस, समथिंग रिलेटिंग टू जम्मू एंड कश्मीर।
तो धीरे 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 आई कम टू इट. आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू शेयर विथ यू. आई कांट टेल यू एवरीथिंग इन द फर्स्ट गो. आई हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि टैक्स आपके लिए टोटली न्यू है. तो अच्छा, आपको क्या लगता है, डीमोनेटाइजेशन सक्सेस था क्या? व्हाट डू यू थिंक? Don't give me a diplomatic answer for some yes and some no. You have to be very clear. Was demonetization a success? क्या था? Not completely. What was the intention of demonetization? अच्छा, black money. What is black money? What is black money? जो मनी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. अच्छा, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, ब्लैक मनी मतलब कैश? Not always. If you come here and give me the coaching fees in cash, I take it in cash. I go and keep it in my house. I don't take it to my office. I don't put it into my bank, and I spend the money. That was black money. I didn't record it in the books. But if you give me your coaching fees in cash, and I take it, and I go to the office next day, and I deposit it, and I tell my accountant, deposit it into the bank, then this is not black money. मतलब आपका एक मिसकंसेप्शन होता है. क्या मिसकंसेप्शन होता है कि कैश मतलब ब्लैक मनी? ऐसा जरूरी नहीं है. ब्लैक मनी इज मनी विच हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर. यू आर नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट शोन एज योर इनकम. आप कमाई दिखाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, आप कमाई नहीं दिखाओगे तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा. दैट्स ब्लैक मनी. So cash does not mean black money. So government thought बहुत black money है तो demonetization कर लेते. लगभग जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, कैश, आरबीआई भी एक बैलेंस शीट बनाती है अपनी, तो उनके पास जितनी कैश की करेंसी थी उतनी ही वापस उनके पास आ गई. उनको लगा था कुछ एक्स्ट्रा आएगा. लोग बोलेंगे वैसे भी अभी ये करेंसी चलने नहीं वाली है, चलो बैंक में डिपॉजिट ही कर देते, अपने को पैसे आ जाए, मतलब वील एटलीस्ट गेट अ मनी बैक. सो गवर्नमेंट थॉट कि लोग अपना इनलीगल इनकम ब्लैक मनी डिक्लेयर करेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे और फिर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस होगा. बट हुआ ही नहीं. The amount of black money that was declared during demonetization was very very nominal. और उसके जगह पे जितनी तकलीफ लोगों को झेलनी पड़ी वो बहुत ज्यादा थी. हाँ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का एक फायदा हुआ, और वो क्या, कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज्ड बाय 1 करोड़. 1 करोड़ से टैक्स पेयर्स इंक्रीज हो गए. उनको डर लगने लगा कि मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है, नको टैक्स की चोरी नहीं, कुछ नहीं, जो कमाई है चुपचाप दिखा दो. अब भी हुआ ना, 2000 की नोट तो वापस बोल रहे ना दे दो. सो दैट इज हाउ देयर इज अ फियर. सो एटलीस्ट आफ्टर दैट इतना डिजिटलाइजेशन हो गया और डिजिटल पेमेंट. आजकल तो क्यूआर कोड सबके पास है कि नहीं? Everybody is having a QR code. So nowadays people are preferring digital transactions. So एक just हम क्या करते हैं, ये एक वीडियो है, वन सेकेंड ना, वॉल्यूम, हेमंत एकदा वॉल्यूम बघा बरं. चालू आहे. अरे यार, आज क्या वीडियो भी नहीं होगा क्या प्ले? Interactive chat sessions are held on topics relevant to taxpayers, tax professionals, business, and the Aayakar Parivar. We are also reaching out to the taxpayers of today. Tax of काय आहे का? येता आता? Awareness and tax culture. Wait, I'll just start it from the beginning. वॉल्यूम कम करो थोड़ा. हम चले हैं साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, कदम से कदम मिलाकर देश के विकास के हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं आयकर दाता. और हर बार बेहतर होती सेवाओं से आयकर दाताओं के लिए कर व्यवस्था को मजबूत कर रहा है आयकर विभाग. 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, 2019 में सबका विश्वास
और 2021 में सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, जो भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है और आजादी की अमृत वेला में विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल पड़ा है हमारा देश। To realize this vision of the Honorable Prime Minister, the Income Tax Department, under the guidance of Honorable Finance Minister, has embarked on a mission of simplification, rationalization, and digitization to make tax compliance simpler. Such initiatives include mobile services like Aykar Setu, Vivad Se Vishwas scheme in order to amicably resolve taxpayer disputes. 3 major reforms to honor the honest taxpayers of the nation and to increase the transparency in taxation. A series of litigation management measures to facilitate ease of tax compliance. CPC 2.0 for faster processing of returns and to cater to the growing numbers of 1 minute. What is this CPC 2 is a central processing center. It's in Bangalore. आजकल रिटर्न्स जो होता है ना, फॉर्म भरना होता है ना, पहले हम मैन्युअली जाके फिलअप करते थे, अब क्या हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है. सो वी हैव सीपीसी. एक आपने रिटर्न भर दिया, इमीडिएटली उसका प्रोसेसिंग होगा, वो करेक्ट है करेक्ट नहीं है, आपको और टैक्स देना है तो वो तुरंत आपको नोटिस आ जाती है. सो इट्स वेरी फास्ट. नाउ इट्स नॉट मैन्युअल. वी डोंट हैव पीपल. एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. Everything is computerized. You can just walk. Of taxpayers. Pre-filled returns to further smoothen taxpayers' experience while return filing. Annual information system for a comprehensive view of an entity's tax-related information. And ITRU, which provides a window of 2 years after the end of the assessment year to easily update returns. With these facilitation measures in place, the department is heading towards becoming a truly taxpayer-centric administration through extensive use of artificial intelligence and data analytics in its core processes. Inspired by the vision of Atmanirbhar Bharat, rationalization of tax rates have been done to provide a boost to the manufacturing sector and flagship programs like Make in India and Startup India. India today has one of the most competitive tax rates in the world. Aimed at strengthening the trust between government and industry, retrospective taxation measures were done away with. And India is also working to implement international best practices by being actively involved in the efforts to tackle base erosion and profit shifting. Undeterred by the pandemic and its impact on global economy, the Income Tax Department saw the highest ever collection of direct taxes till date at rupees 14,09,000 crores in financial year 21-22. And robust growth continues in tax collection during financial year 22-23. Efforts of the department to widen tax base have also shown results, as the number of returns filed during financial year 21-22 stood at 7 तक पहुंचा रहे हैं आयकर दाता. सो कितने टैक्स पेयर्स मैं आपको दिखा रही थी, रिटर्न्स कितने लोगों ने फाइल किया. सो दैट्स व्हाट वी वर सीइंग, हाउ मेनी पीपल हैव फाइल्ड. दिस वाज द टैक्स कलेक्शन, राइट. सो आई टोल्ड यू रफली अराउंड एनीवेयर बिटवीन 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन मंथली होता है, मतलब 12 लाख करोड़ का कलेक्शन मिनिमम. द इयर्स इट कैन वेरी. सो समटाइम्स इट्स 14 लाख करोड़. सो इट इज गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग. नाउ लुक एट द नंबर ऑफ. And robust growth continues in tax collection during financial year 22-23. Efforts of the department to widen tax base have also shown results, as the number of returns filed during financial year 21-22 stood at 7.14 crores against 6.97 crores in the preceding year. During financial year 22-23, 6.22 crore returns were filed till 17th September 2022. The Income Tax Department strives to create new benchmarks every year in return filing experience. The department had set up help desks, war rooms, and deployed monitoring tools and alert management systems, which led to the creation of several new records in the 2022 filing season. Consequently, the highest ever rates of return filing were seen this year, culminating a record highest 72.4 lakh ITRs filed in a single day. One day, huh?
and the highest per hour rate of ITR filing at 5,17,000 returns. Also, out of the 5.58 crore e-verified returns, more than 93% ITRs were processed by 17 September 2022, and refunds amounting to rupees 1.35 lakh crore were issued till 17 September 2022, higher by 83% over the corresponding period in the preceding year. The effort of the department to incorporate technology in its core processes, while also hand-holding the taxpayers on its portal and social media handles, has benefited the taxpayers. The Income Tax Department has reached out to the smallest of the taxpayers in the remotest part of the country through various outreach programs, including Mulaqat in Jammu, Kashmir and Ladakh, and NER Converses in the northeastern region. Another outreach initiative is Samvad, where interactive chat sessions are held on topics relevant to taxpayers, tax professionals, business and the Aikar Parivar. We are also reaching out to the taxpayers of today and the taxpayers of 2047 to build tax awareness and tax culture. In a first for the department, Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman recently launched a series of board games and comic books to spread tax awareness in a fun manner. आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के अमृत काल में आयकर विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता से अपना दायित्व निभाने का वचन देता है। नए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूर्ण प्रयासों के साथ देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए स्वयं को पुनः समर्पित करता है। This was a video prepared by whom? Income Tax Department. So you see, this was the video prepared by Income Tax Department. So what do you see? Are they applying technology? Very much. So if you are not going to be technically strong, it is not going to be okay. Technologically strong, you have to be. Everything is going to be technology driven. The ITR returns we file is online. You have to be computer and tech savvy to be able. You have to know your taxes. Plus you have to apply all these things. Every time in the lectures, I'm going to log into the income tax website. I'm going to show you the number of returns. I'm going to show you how the return filing is done. So this is how we are going to learn and understand this practically with lot of cases like this. So to start with, I wanted to tell you कि ये जो taxation है, इसमें आपको technology भी आना बहुत जरूरी है. आपको सारी चीजें नहीं समझी होंगी, लेकिन क्या चीजें समझी उस वीडियो में से? कि टैक्स पेयर्स का नंबर आपको समझ में आ गया, इनकम टैक्स का कलेक्शन समझ में आ गया, कि आजकल इनकम टैक्स का कुछ भी काम होता है तो इनकम टैक्स ऑफिस में जाना नहीं पड़ता है. कहां से काम होता है? वेबसाइट से काम होता है. एवरीथिंग हैपेंस ऑनलाइन. Correct? So that is very important that everything is happening online. We are using lot of software and technology. Income tax को already पता है आप आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करते हो, आप आपके बैंक अकाउंट से कितनी कैश विड्रॉ करते हो. They know the amount of cash you deposit. They know the amount of cash you withdraw. They also, you buy a house, they'll send you a letter, you know, आपकी जन्म कुंडली इनकम टैक्स के पास होती है. यू जस्ट हैव टू गो क्लिक एंड ओपन एंड सी व्हाट ऑल इनकम टैक्स नोज अबाउट यू. जैसे आपको आईसीआई एक WRO नंबर देती है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही टैक्स पेयर को एक पैन दिया जाता है. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. मेरा रोल नंबर है वो विथ इनकम टैक्स. आपका कैसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है विथ ICAI, like that all the taxpayers have to get themselves registered with income tax. You log in the site, you put in your PAN and income tax will tell you आपने इस साल में इतने अमाउंट का घर खरीदा, आपने आपके बैंक अकाउंट में इतना कैश डिपॉजिट किया, आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 20 लाख का खर्चा किया. मैम हाउ डू दे नो? उन्होंने फ्रेंड्स बना लिए, टाई अप कर लिया है विद क्रेडिट कार्ड कंपनीज, विद बैंक्स, और सब जगह आपका पैन चला जाता है और इनकम टैक्स वो सारा डेटा इकट्ठा कर रही है. एंड सो दे कैन अवॉइड एंड सी, ट्राई एंड फाइंड आउट पीपल हु आर अवॉइडिंग टैक्सेस, टैक्स की इवेजन जो चोरी कर रहे हैं. मेरी ऑफिस में 3 से 4 क्लाइंट्स इसकी वजह से आए ऑफिस में कि उनको नोटिस आ गई कि आपने आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख कैश भर दिया, बट आपने आपका रिटर्न नहीं भरा,
कुछ पैसे नहीं दिए, ये कहाँ से आए आपके पास पैसे? ऐसी नोटिस गई उनके पास, वो नोटिस लेके आए मेरे ऑफिस में और बोले कि मैम ये नोटिस आई है, अब क्या करूँ? तो अब क्या करूँ, आपको ये 20 से 30 लाख कहाँ से आई है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपकी कमाई हुई थी और आपको लग रहा है कि मैं बैंक में डालूंगा क्या ही इनकम टैक्स को पता चलेगा? ऐसा नहीं है। दे टेक डेटा फ्रॉम बैंक्स, credit card companies, you buy bonds, you buy shares, they have a tie up with everybody and they get a data कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो बहुत संभल के आपको आपके क्लाइंट्स को एडवाइस देनी पड़ती है। तो ये जो भी चीजें हो रही है पहले नहीं थी, दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन इनकम टैक्स। So first again quickly let's just brief, just write down a few things, another 10-15 minutes. I know you all are very tired since morning, एकदम first day पे बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा डोज हो गया है। रेडी? आपने बुक्स ले लिया, आपकी नोटबुक ओपन कर ली? चलो, everybody will write down. Of course, it's a pre-result batch. Post-result, there would be another batch where we'll merge. We'll decide how it has to be merged. We may be a topic introduction part. I'll have to take again with them. अपन एक हाथ chapter अभी अपने को कितना time मिलता है? It depends upon how much time we have till the result dates, right? Yes. So write down in the notebook. Who can levy tax? First thing, who can levy tax? बेसिक लेना पड़ेगा सबके लिए रिजल्ट आने के बाद, बट एक हाथ अगर और आगे का चैप्टर जैसे हो गया तो वो उनके साथ में बाद में लूंगी, आखिरी में, ऐसा होता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो टैक्स क्योंकि नया है तो वो तो एक लेवल पे आपके साथ लेके आना पड़ेगा। बट लिसन, एन अर्ली स्टार्ट विल ऑलवेज हेल्प यू, यू विल गेट मोर टाइम टू प्रैक्टिस। ये जो आपको इधर बैठने की अभी आदत पड़ रही है ना, उनको इनिशियल डेज में तकलीफ होगी, बाय देन यू विल ऑलरेडी बी यूज टू इट। आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बढ़ जाएगा। You will have a head start, a better start as compared to other students. So it is very much required and good that you all are starting early. So let's write down who can levy tax. So आपका आंसर क्या है? Government can levy tax. And उसके आगे Constitution should empower government. Constitution should empower government to levy and collect taxes. So who can levy tax? उसका आंसर क्या है? Government can levy tax. Constitution should empower government to levy and collect taxes. समझ में आ रहा है? Second, what is the government system in India हमारा? 3 tier. क्या बोलेंगे? 3 tier. Government system in India. You all had a Kahoot test, no, today in law? Yes. So we'll also do. I also take Kahoot. Me and Ankita ma'am regularly take Kahoot. But पहले तुमको थोड़ा टैक्स आना तो चाहिए ना टेस्ट लेने के लिए. सो मे बी आफ्टर अ फ्यू कर लिया परसों. परसों से मे बी आई डू सम नेक्स्ट मंडे वाला लेक्चर, ट्यूजडे वाला लेक्चर वेर आई टीच यू टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स के रेट्स क्या है, द रियल टैक्सेशन, द स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट. ठीक है? यस. सो गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया बताना तो क्या है बेटा? गवर्नमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, राइट डाउन. 3 tier सिस्टम. तो उसमें कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लिखेंगे कैन लेवी ऑब्लिक मेक एक्ट्स, मेक लॉज applicable to whole of India. Make laws applicable to whole of India. And state government क्या करेगा? Can make laws applicable to the particular state. Correct. Similarly, local authority कहाँ लेवी करेगा? It will be applicable to only the
सिटी, है ना? जैसी बड़ी सिटी होती है तो वहां पे लोकल अथॉरिटी होती है, छोटा विलेज या गांव टाइप होता है, टाउन होता है तो वहां पे ग्राम पंचायत होता है। सो वैसा तो यहाँ पे ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर का मतलब क्या होता है? लेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टियर? लेयर्स। लिख के हुआ क्या? अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, क्या टाइप्स है टैक्सेस के? यस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस बोलो चलो जल्दी। देयर इज डायरेक्ट टैक्स and there is indirect tax. So there is direct tax and there is indirect tax. Correct? क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? क्या फर्क आपको क्या पता है? क्या पता है? आपने क्या सीखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताओ। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स, हाँ ठीक है। तुम जो बोल रहे हो पहले मैं लिखती हूँ, तुम मत लिखना, रुको। तुम क्या बोल रहे हो? बोलो। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। अच्छा ठीक है। और क्या पता है? अच्छा, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ओके, मतलब क्या? और क्या कहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता? हाँ, आई टेल यू वन थिंग। इफ यू अर्न सैलरी, आप सीए बन गए, आपको मस्त भारी पैकेज मिल गया, आपने जॉब करना चालू किया, आपकी जो भी कमाई है उस पे आप ही को जाके गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मतलब टैक्स के पैसे किसकी जेब से जाएंगे? आपके। और उसका फॉर्म भरना, रिटर्न भरना, इसकी जवाबदारी भी किसके ऊपर है? आपके ऊपर। पैसे गवर्नमेंट को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में शॉपकीपर जो है, अरे नाम ही से पता चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स मींस दिस इज इनडायरेक्टली कलेक्टेड एंड डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली कलेक्टेड। खत्म। डायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? डायरेक्टली। अरे नाम में ही है ना सब कुछ। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कलेक्ट होता है? इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट चाहती है आपसे टैक्स लेना, बट आपको एक एक के पास कहाँ आएंगी? उनको कन्वीनियंट नहीं है। उनको क्या कन्वीनियंट है? शॉपकीपर के पास जाना। व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर देम? टू गो टू दैट शॉपकीपर एंड दे टेल द शॉपकीपर कि तुम इन सारे कस्टमर्स से टैक्स कलेक्ट कर दो। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट शॉपकीपर को क्या बोलती है? तुम तुम्हारा प्रोडक्ट बेच ही रहे हो ना, तुम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपया। तो शॉपकीपर को बोला जाता है 100 प्लस हमारा 18 रुपीज टैक्स कलेक्ट कर दो। तो तुम कलेक्ट करना 118। किससे? कस्टमर से। तो कस्टमर विल गिव द मनी टू शॉपकीपर 18 रुपीज एंड 18 रुपीज शॉपकीपर विल गिव इट टू द गवर्नमेंट। कस्टमर विल गिव 118। 100 रुपया शॉपकीपर के पास जेब में जाएगा और 18 किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट। इजंट इट कन्वीनियंट टू कॉन्टैक्ट वन शॉपकीपर रादर देन हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुनना बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस। बस लास्ट पॉइंट आई टेल यू। व्हाट इज दैट बर्डन? मतलब 18 रुपीज किसकी जेब से गया? कस्टमर। लेकिन कलेक्ट करना, गवर्नमेंट को देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शॉपकीपर। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन। बट इनकम टैक्स में अगर चमेली है, एग्जाम्पल चमेली इज अर्निंग सैलरी, तो टैक्स भी उसी को देना है। तो टैक्स भी उसी को देना है और रिटर्न फाइलिंग का काम वगैरह भी उसी को करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन उसी के ऊपर है। लेकिन अगर चमेली कुछ गुड्स खरीदने जाती है तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? चमेली विल गिव द टैक्स टू शॉपकीपर, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्चुअली कलेक्ट कर रही है टैक्स चमेली से इनडायरेक्टली थ्रू शॉपकीपर। दैट इज व्हाई द नेम इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया क्या? सो वी हैव डायरेक्ट टैक्स एंड वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑफ कोर्स इसके जो डिफरेंसेस है, इनडायरेक्ट टैक्स किसका टैक्स बेस वाइड है? मतलब डायरेक्ट टैक्स के ज्यादा कस्टमर्स है या इनडायरेक्ट टैक्स के ज्यादा कस्टमर्स? आप सब उसका एग्जाम्पल हो। आप कोई इनकम टैक्स नहीं पे करता, बट आप ऑलरेडी indirect tax pay कर रहे हो। Indirect tax has a wide tax base. You are the example. You are already paying indirect tax but not paying income tax.
You're all paying. GST is indirect tax and income tax is direct tax. इसका एग्जाम्पल क्या है? ये जो इनकम टैक्स है ये इसका एग्जाम्पल है और यहाँ एग्जाम्पल है GST. Direct tax is directly collected, indirect tax is indirectly collected. Of course, there are few more differences और ये differences मैं कब देखूंगी? कल. Of course, tomorrow I'll show and share with you क्या क्या books है, मैं एक PPT है, I'll discuss that with you tomorrow at the same time. So thank you, I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye to all the live streaming students, see you tomorrow. Bye.